आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के रविदास मंदिर पहुंचे। पीएम ने संत रविदास जयंती के मौके पर उनके दर्शन कर आशीर्वाद दिए। रविदास मंदिर में दर्शन के बाद श्रद्धालुओं के पास बैठ गए पीएम मोदी। भजन गा रहे श्रद्धालुओं का दिया साथ। भजन के दौरान पीएम मोदी ने खुद बजाया झांझ। पीएम ने मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं से भी बातचीत की। पीएम ने मंगलवार को ही ट्वीट कर संत को किया था नमन। लिखा, संत रविदास ने छुआछूत जैसी कुरीतियों को खत्म करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। संत रविदास जयंती के मौके पर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे वाराणसी। रविदास मंदिर में दर्शन कर लिए आशीर्वाद। चुनाव को देखते हुए चन्नी का दौरा अहम। पंजाब में संत के हैं लाखों भक्त। दर्शन के लिए हजारों भक्त पंजाब से आते हैं वाराणसी। वाराणसी में संत रविदास की जन्मस्थली पर बना है उनका मंदिर। सुबह सुबह ही सीएम चन्नी ने रविदास मंदिर में जाकर किए दर्शन। रविदास मंदिर पर लगा नेताओं का तांता। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संत के किए दर्शन। वाराणसी के रविदास मंदिर में योगी ने लिए संत के आशीर्वाद। कहा, मंदिर क्षेत्र के विकास के लिए बीजेपी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी करेंगे संत रविदास के दर्शन। पंजाब के जालंधर में रविदास मंदिर में करेंगे दर्शन। चुनावी राज्यों में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 रैलियां। पंजाब और यूपी में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे पीएम। थोड़ी देर बाद पंजाब के पठानकोट में पीएम मोदी करेंगे रैली को संबोधित। कैप्टन की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है बीजेपी। पंजाब के बाद यूपी का रुख करेंगे प्रधानमंत्री। शाम 4 बजे सीतापुर में करेंगे जनसभा। बीजेपी के लिए करेंगे प्रचार। तीसरे चरण के मतदान से पहले बीजेपी सपा में वार पलटवार जारी। अखिलेश यादव ने शायरी के जरिए योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने लिखा, अच्छा नहीं है यूं आवाम की आंखों में सैलाब का आना, हुकूमत के हाथों का कानून के हाथों से लंबा हो जाना। प्रियंका गांधी आज कानपुर में डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगी। कानपुर कैंट और किदवई नगर में घर घर जाकर मांगेंगी वोट। करहल में केंद्रीय मंत्री और अखिलेश को चुनौती देने वाले एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमला। केशव मौर्य ने अखिलेश यादव को घेरा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, बघेल के काफिले पर सपाई गुंडों का हमला कर असली चरित्र दिखाया है। पंजाब के मोहाली से अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, पंजाब के व्यापारियों में डर का माहौल है। अरविंद केजरीवाल बोले, व्यापारी के मन से डर निकालेंगे। आम आदमी पार्टी के बटन को दबाते ही डर खत्म किया जाएगा। आप सीएम चेहरा भगवंत मान बोले, व्यापार का माहौल चाहता है व्यापारी, पुलिस या कोई तंग ना करे। आज दिल्ली पुलिस का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में शामिल गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों की परेड का किया निरीक्षण। अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को दी शाबाशी। कहा, स्पेशल सेल ने कई आतंकी हमलों को सजगता से नाकाम किया। जम्मू कश्मीर में हाल ही में बनाई गई स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का बड़ा एक्शन। दक्षिण और मध्य कश्मीर में 10 अलग अलग जगहों पर की छापेमारी। छापेमारी के दौरान 10 संदिग्धों को किया गया गिरफ्तार। पकड़े गए लोगों पर जैश ए मोहम्मद के आतंकियों की मदद करने का आरोप। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत। किसान आंदोलन से सुर्खियों में आए थे दीप सिद्धू। दिल्ली से पंजाब लौटते वक्त हुआ हादसा। कार ट्रॉली से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हुई। हादसे में दीप सिद्धू की मौत हो गई। गाड़ी में सवार महिला मित्र घायल हो गई। सीएम चन्नी ने दीप सिद्धू की मौत पर शोक व्यक्त किया। कहा, दीप सिद्धू के निधन की खबर सुनकर बेहद दुख हुआ।
कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब विवाद पर आज फिर सुनवाई। मंगलवार को सुनवाई में नहीं हो पाया कोई फैसला। हाईकोर्ट में छात्राओं के वकील की दलील, मुद्दे को चुनाव में भुनाया जा रहा है। मार्च में हो सुनवाई, कोर्ट ने किया इनकार। हिजाब विवाद के बाद से बंद कर्नाटक के स्कूल कॉलेज आज से खुले। धार्मिक कपड़े पहनकर नहीं आ सकेंगे स्टूडेंट्स। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। अगले आदेश तक पीयू कॉलेज, डिग्री और अन्य कॉलेजों में धारा 144 लागू। कॉलेज परिसर के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की भीड़ और प्रदर्शन पर रोक रहेगी। दिल्ली में रियल एस्टेट कारोबारी अंसल बंधुओं को झटका। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की सजा को निलंबित करने वाली याचिका। सुशील और गोपाल अंसल को 7 साल की सजा को निलंबित करने की अपील की गई थी। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। दिल्ली के उपहार सिनेमा कांड में कुल 28 परिवार के 59 लोगों की मौत हो गई थी। सुशील और गोपाल अंसल को साक्ष्य मिटाने का दोषी करार दिया गया था। मस्जिदों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका दाखिल। गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि अजान इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन लाउड स्पीकर का प्रयोग अनिवार्य नहीं। एनएसए अजीत डोभाल के घर से अनजान शख्स पकड़ा गया। गाड़ी लेकर डोभाल के घर अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। एनएसए के स्टाफ ने अजनबी शख्स को पकड़ा। स्थानीय पुलिस और स्पेशल सेल पूछताछ में जुटी। देश में कोरोना की तीसरी लहर कमजोर पड़ी। लगातार तीसरे दिन 50,000 से कम नए कोरोना मरीज आए। आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 30,615 नए कोरोना मरीज आए। 514 संक्रमितों की हुई मौत। देश में पिछले 24 घंटे में 82,000 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। डेली पॉजिटिविटी रेट 2.23%। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 3,07,000 हुई और रिकवरी रेट 97% से ज्यादा। देश भर में 173 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। बीते दिन 41,54,000 टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल में आज से खुले सभी कक्षाओं के स्कूल। कोरोना गाइडलाइन नियमों का करना होगा पालन। राजस्थान में भी आज से खुले सभी स्कूल और कॉलेज। कोरोना गाइडलाइन नियमों का करना होगा पालन। ऑनलाइन पढ़ाई भी रहेगी जारी। मशहूर संगीतकार और गायक बप्पी लाहिड़ी का निधन। मुंबई में 69 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। बप्पी लाहिड़ी लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे। मंगलवार को अस्पताल में कराया गया था भर्ती। कल होगा बप्पी लाहिड़ी का अंतिम संस्कार। संगीतकार का अंतिम संस्कार उनके बेटे द्वारा किया जाएगा, जो फिलहाल अमेरिका में है। बप्पी लाहिड़ी के निधन पर शोक में राजनीतिक जगत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने जताया शोक। संगीतकार बप्पी लाहिड़ी के निधन पर पीएम मोदी ने शोक जताया। ट्वीट कर कहा, श्री बप्पी लाहिड़ी जी का संगीत सर्वांगीण था। उनके निधन से दुखी हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जताया शोक। कहा, बप्पी लाहिड़ी के निधन से भारतीय संगीत की दुनिया में एक बड़ा खालीपन आ गया है। बप्पी लाहिड़ी के निधन पर ममता बनर्जी ने शोक जताया। कहा, उनके निधन की खबर से स्तब्ध हूं। क्रिकेटर विराट कोहली ने बप्पी लाहिड़ी के निधन पर शोक जताया। कहा, बप्पी लाहिड़ी आप बहुत याद आएंगे। बप्पी लाहिड़ी के निधन पर अनुपम खेर ने भी जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, क्यों चले जाते हैं दुनिया से कुछ लोग, बप्पी दा ओम शांति। अक्षय कुमार ने भी शोक व्यक्त किया। लिखा, हमने आज एक और सितारे को खो दिया। अपने संगीत के माध्यम से जो भी खुशियां लाई उसके लिए धन्यवाद। हैदराबाद में फर्जी शिक्षा प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। कई आरोपी गिरफ्तार। कई फर्जी प्रमाण पत्र भी बरामद। असम के हैलाकांडी के घर के बाहर खेल रही बच्ची की रेप के बाद हत्या। पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाया केस। आरोपी गिरफ्तार। कर्नाटक के मंगलुरु में पुलिस ने 4 पेडलर्स को पकड़ा। गिरफ्तार किए गए बदमाशों के पास से 2 करोड़ 2 लाख रुपए की एम्बर ग्रीस हुई बरामद। पूछताछ जारी। बाराबंकी में हुआ भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े कंटेनर को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही हुई मौत। कार सवार शादी समारोह में शामिल होने गुजरात जा रहे थे। फिरोजाबाद में तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू बस पेड़ से जा टकराई। हादसे में एक बच्चे की मौत। 2 दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल। हादसे के वक्त बस में 30 लोग सवार थे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। लेह में 15वीं सीईसी कप महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन। खिलाड़ियों में दिखा काफी उत्साह। कुलगाम में 3 दिवसीय शीतकालीन कार्निवाल का आयोजन। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक।
जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फ का ताजमहल बना, पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना। बर्फ के ताजमहल को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे सैलानी। 17 दिनों की कड़ी मेहनत और -12 डिग्री तापमान में तैयार हुआ बर्फ का यह ताजमहल 16 फीट ऊंचा है। स्नो ताजमहल। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध टलने के लिए दिखे आसार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सैन्य अभ्यास कर सेना की टुकड़ियों को अपने अड्डे पर आने के निर्देश दिए। शर्तों के साथ अमेरिका, नेटो देशों के साथ बातचीत के लिए तैयार हुआ रूस। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश की सैन्य ताकत और हथियारों की पारदर्शिता बरतने की मांग की। यूक्रेन में स्थित कीव में भारतीय दूतावास ने 20,000 भारतीय छात्रों को देश वापस जाने की दी सलाह। कहा, जब तक स्थिति सही नहीं हो जाती तब तक यूक्रेन छोड़ दें। रूस यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव को लेकर फ्लाइट टिकट के दाम हुए महंगे। 70,000 रुपए से 2 लाख के पार हुए टिकट के दाम। कनाडा में कोरोना नीतियों के खिलाफ तेज हुआ प्रदर्शन। पीएम जस्टिन ट्रूडो ने लगाया आपातकाल। प्रदर्शन को खत्म करने के लिए पीएम ट्रूडो ने आपातकाल को ठहराया सही। कहा, कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उठाना पड़ा फैसला। कोरोना नियमों के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों ने सड़कों और ब्रिज को किया बंद। कहा, जब तक सरकार कोरोना नियमों को वापस नहीं ले लेती तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। कुआलालंपुर से उड़े एयर एशिया के विमान में दिखा सांप। उड़की फ्लाइट में सांप को देख दहशत के बीच इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की तीसरी शादी भी टूटने की कगार पर है। जानकारी के मुताबिक बुशरी बीबी ने छोड़ा घर। इजरायल के पीएम नफ्ताली बेनेट ने किया बहरीन का दौरा। 24 घंटे की विजिट पर अचानक पहुंचे पीएम। पेरिस स्टेशन पर मौजूद पुलिस पर चाकू से हमले करने की कोशिश हुई। पुलिस को आतंकी हमले की साजिश का था शक। आमिर खान, करीना कपूर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा 11 अगस्त को होगी रिलीज। आमिर खान ने ट्वीट कर दी जानकारी। गंगूबाई काठियावाड़ी के गाने सब सया को मिले 6 मिलियन से ज्यादा व्यूज। फिल्म 25 फरवरी को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। फिल्म टाइगर 3 के लिए दिल्ली रवाना हुए सलमान, कटरीना। फिल्म के कुछ हिस्सों को दिल्ली में किया जाएगा शूट। दीपिका पादुकोण ने अनन्या पांडे को एक्सरसाइज में की मदद। जिम के दौरान दोनों ने जमकर बहाया पसीना। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान की साड़ी में तस्वीर हुई काफी वायरल। सोशल मीडिया पर लोगों ने काफी किया पसंद। अपकमिंग फिल्म रुद्र के प्रमोशन में लगे अजय देवगन समेत अन्य स्टार कास्ट। फिल्म के प्रमोशन के दौरान सभी स्टार कास्ट मीडिया के कैमरे में हुए कैद। सुर्खियों पर छाई है आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी। फिल्म फेस्टिवल में जर्मनी बर्लिन में होगी फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग। वैलेंटाइन डे पर विक्रांत मैसी ने गर्लफ्रेंड शीतल ठाकुर से की कोर्ट मैरिज। शादी में परिवार समेत करीबी दोस्त थे शामिल। रिलीज हुई फिल्म राधे श्याम का रोमांटिक टीजर। फिल्म में पूजा हेगड़े के साथ प्रभास आएंगे नजर। सोनम कपूर के पति और बिजनेसमैन आनंद आहूजा पर लगा फर्जीवाड़े का आरोप है कि उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनी के साथ किया फर्जीवाड़ा। शेयर बाजार की हुई शानदार शुरुआत। सेंसेक्स 58,000 के पार, निफ्टी भी 17,000 के उछाल पर बरकरार। आज सोना हुआ सस्ता। सोने के दाम में 850 रुपए की आई गिरावट। चांदी के दाम रहे स्थिर। जुकरबर्ग ने अपने कर्मचारियों को काम न टालने की दी सलाह। रहीम दास के एक दोहे का उदाहरण देते हुए कहा, आगे बढ़ने के लिए सभी चुनौतियों का करें सामना।